हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। नए साल में नई नई चीजों के लिए जो है आप प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जो है वो जनवरी के मंथ में नहीं आ पाई। ये मैंने पहले ही बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही थी और आप लोगों के प्यार और ब्लेसिंग्स साथ में ईश्वर के बहुत आशीर्वाद के साथ जो है मुझे बेबी बॉय हुआ है। सो बहुत आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया जिन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स भेजी थी मेरे लिए। ठीक है, और चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है, आज की रीडिंग का हमारा जो टॉपिक है कि आपके हस्बैंड, ठीक है, आपके हस्बैंड का असली रूप क्या है। क्या जैसा वो दिखते हैं वैसे ही है या फिर कुछ डिफरेंट है? उनके थॉट्स अलग हैं, आपके सामने कुछ है, या फिर आप बिल्कुल जैसा हैं वो वैसे ही आप उन्हें जान रही हैं। ओके साथ ही साथ मैं बता दूं कि रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी और सारे ज़ोडिक साइन के लिए है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप जो है अगर मेरी वीडियो से आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके रखना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके सो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। ओके प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके हस्बैंड का असली रूप क्या है, उनके जो पति हैं वो एक्चुअल में कैसे पर्सन हैं। ठीक है, कैसे पर्सन हैं। ओके थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड्स निकाल लेते हैं। जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और भी कार्ड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या है एक्चुअल में उनका रूप। ओके फ्रेंड्स, कार्ड की सफरिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि इसी के बेस पर तो हमें आंसर मिलेगा ना हमारे क्वेश्चन का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, okay, and one more card, queen of pentacles, and the bottom of deck is seven of wands. okay यहाँ पर मैं पहले अरेंज कर लूं और साथ ही साथ मैं बताती चलती हूँ कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड का जो है वो बर्थडे डेट जो है यहाँ पर 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके और साथ ही साथ 7 भी हो सकता है। ओके या फिर उनका बर्थडे मंथ भी ऐसा हो सकता है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है इस इंपॉर्टेंट डेट पर। साथ ही यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूं यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा जो है मुझे यहाँ पर एयर साइन भी है। साथ ही साथ आप लोगों में से जो है कुछ आपके हस्बैंड जो है थोड़े बहुत यहाँ पर जो है देखो कप्स का कार्ड नहीं आया, सो इमोशन अगर वाटर साइन की बात की जाए तो वाटर साइन बहुत ही कम यहाँ पर दिख रहा है। हाँ अर्थ साइन है, एयर साइन के हो सकते हैं। ओके सो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आ रही है, जो सबसे पहली चीज है कि देखो हस्बैंड जो होते हैं वो हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग अपना बहुत ही प्यार रिस्पेक्ट उनको देते हैं और सोचते हैं कि वो भी हमारे लिए ऐसे सोच रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में हम लोग जैसा सोच रहे हैं वो वैसे ही है या फिर कुछ डिफरेंट है? तो यहाँ पर जो मुझे सबसे पहली बात आ रही है ना आपके हस्बैंड को लेकर के, वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर मैं पहले की एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने, ठीक है, इस पर्सन ने काफी कुछ झेला हुआ है अपनी जिंदगी में। ठीक है, काफी कुछ झेला है, बड़े लफड़े हुए हैं इस पर्सन के जीवन में। ठीक है, आपके हस्बैंड के जीवन में बहुत लफड़े हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि देखो पास्ट तो पास्ट है, जो चीजें आ रही है मैं उन चीजों को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करके नहीं बोलूंगी, जो है वो ही मैं बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कि ऐसा लग रहा है कि इनके मतलब आपसे मैरिज से पहले या फिर फैमिली में इशू हो या किसी भी तरीके से हो, लेकिन इनका दिल जो है वो टूटा है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से जो है ये हर्ट बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरह से इनको हो सकता है चीटिंग मिली है, बिट्रेट मिला है, कोई धोखेबाजी इनके साथ हुई है। ठीक है, और इसकी वजह से अब इस पर्सन में ये एक नेचर हो गया है या फिर एक कह सकते हैं कि एक इनका एक ट्रेट बन गया है कि ये जो है अब चीजों से भागते हैं।
ठीक है। हो सकता है कि आप जब इन्हें कुछ बताती हैं, फैमिली का अगर इश्यू बताती होंगी यहाँ पर, तो ये ना भागते हैं उन सब चीज़ों से। हो सकता है कि ये सुनना नहीं चाहते होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि ये सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर समस्या है, तो इनको सुनने में प्रॉब्लम है, ये नहीं सुनना चाहते वो उन सब चीज़ों को। हो सकता है आपको ही समझा देते होंगे कि देखो ऐसी चीज़ें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालाँकि बहुत सारे लोगों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको पता है कि उनकी फैमिली कैसी है, उनको पता है कि आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, पर उनके साथ ये सिचुएशन है कि वो इस सिचुएशन से डील नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप डील कर लो, आप निकल जाओ इस सिचुएशन से। वो नहीं इस सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल करना चाहते होंगे। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों से ऐसा ही लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ कि आपके हस्बैंड के साथ यही समस्या है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चीज़ें आ रही है कि आपके हस्बैंड जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जो है ना लायबिलिटी, दूसरी बात जो यहाँ पर आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों की लायबिलिटी भी नहीं लेना चाहते, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं न कहीं उससे भागते हैं। कहीं न कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पर अगर अब बात की जाए आपकी एनर्जी की, तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप जो हो मतलब कहते हैं ना कि हस्बैंड एंड वाइफ, पति-पत्नी जो होते हैं वो बस के मतलब कहते हैं ना नदी की दो धारा की तरह है, बस के पहिए की तरह है। बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी जो है वो ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो पटरी पर आगे बढ़ती है। पर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि आप ही बहुत ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बैलेंस करके चलते हो, ठीक है? आप ही बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को मैनेज करके चलते हो, आपको ही बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, आप ही बहुत ज़्यादा जो है प्यार लुटाते हो। और साथ ही साथ ऐसी एनर्जी आ रही है कि मतलब उनकी तरफ से अगर 60 अ, नहीं है, मतलब उनकी तरफ से तो नहीं है, हाँ, डेफिनिटली। अगर उनकी तरफ से 40 है, तो आपकी तरफ से 60 है वो उनकी तरफ से 60% नहीं है। मतलब इस रिलेशन में, आप दोनों के रिलेशन में मुझे ऐसी चीज़ें समझ आ रही है कि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को जो है इनपुट देना वो आप करते हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप निभा रहे हो। हस्बैंड की तरफ से यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि वो कहीं न कहीं अपने ही चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी नहीं करते हैं। आपकी समस्याएँ सुनना, उनको सॉल्व करना, ऐसी चीज़ों में वो ज़्यादा जो है फँसना भी नहीं चाहते। ना ही उनको सॉल्व करते और ना ही उनमें फँसना चाहते हैं। ओके? दूसरी चीज़ यहाँ पर आपकी एनर्जी की मैंने बात की थी कि आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रही है कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा जो है अपने पर्सन को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा लॉयल टाइप की पर्सन हो, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो है फैमिली की केयर करना, नर्चरिंग करना, ये चीज़ें जो है ये आपके अंदर ज़्यादा है, ठीक है? आपके अंदर वो चीज़ ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो आपके हस्बैंड के बारे में मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके हस्बैंड जो है मतलब छोटी-छोटी बातों पर, ठीक है, थोड़ी-सी तुरुक मिजाज जैसे पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुरुक मिजाज पर्सन है। छोटी-छोटी बातों को जो है बहुत ही बड़ा मुद्दा बना देते होंगे। बातें छोटी है पर उनको जो है ना, उनको खींच करके उनको बड़ा बनाना, मतलब पता नहीं उनकी आदत है कि उस चीज़ को बड़ा बना देना। साथ ही साथ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि मतलब आप दोनों में जब कोई चीज़ बैठ के आप दोनों गॉसिप कर रहे हो, बात कर रहे हो, बातें होती होगी, तो वो उन सारी चीज़ों को भी लेकर के आ जाते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उस समय उन बातों में, ठीक है? कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे टोन, कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसी बातें जो कहीं न कहीं जो है वो आपको दुखी करती है, आप परेशान हो जाते हो उन सब चीज़ों से, और देन उनका यही कहना होता है कि उनका वो मतलब नहीं था, ठीक है? या फिर बहुत ही मज़ाकिया अंदाज़ में वो आपको ये भी कह देते हैं कि मैंने तो ऐसी बातें नहीं की थी, या फिर मैं तो मज़ाक कर रहा था, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, तुम छोटी-छोटी बातों को पकड़ती हो, तुम्हारी आदत है छोटी-छोटी बातों को बड़ा तूल देने की। बल्कि ऐसी बात बिल्कुल यहाँ नहीं दिख रही है, क्योंकि उनकी जो टोन है, उनका जो एक कहते हैं ना कि बात करने का तरीका है, वो ही खुद में खराब है, ठीक है? वो खुद में ही इस तरह की बातें वो करते हैं कहीं न कहीं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, जैसा दिखाते हैं वैसे पर्सन वो नहीं है। कहीं न कहीं जिस तरह से वो खुद को आपके सामने रिप्रेज़ेंट करते हैं, उस तरह के पर्सन नहीं है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आपके सामने जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत साहसी, बहुत निडर टाइप का, बहुत ही मतलब कि दिखाना कि मतलब मुझे तो किसी से डर नहीं है, मैं तो मतलब मैं तो कहते हैं ना कि बहुत ही कैपेबल हूँ, मैं जो चाहूँ अपने जीवन में कर सकता हूँ। पर कहीं न कहीं अंदर से वो थोड़े से कमज़ोर टाइप के भी पर्सन हैं। उनको मतलब ऐसा रहता है कि अगर उन्होंने अपने आप को कमज़ोर दिखाया, या फिर उन्होंने अपने आप को आपके सामने डाउन दिखाया, तो फिर आपका सिक्का ज़्यादा घर में चलेगा। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप को डोमिनेटिंग बताना चाहते हैं, डोमिनेटिंग लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। बट कहीं न कहीं आप दोनों जब अकेले होते हो जिस समय,
देन वो आपसे नॉर्मल रहते होंगे। आप मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों में ऐसी ट्रेट्स है, और कहीं न कहीं आपके हस्बैंड में भी वो ट्रेट मुझे नज़र आ रहा है कि बात अगर कमरे में आप दोनों के बीच में है, देन वहाँ पे डोमिनेटिंग आप हो, और कहते हैं ना कि कमरे के बाहर अगर है, लोगों के बीच में बात है, तो उस समय वो लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो नीचा उस समय आपको दिखाते हैं, आपको हो सकता है कि कुछ जली-कटी भी सुना दें, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी बातें कर दें, आपके देखो हो सकता है बहुत सारे लोगों में यहाँ पे ऐसी भी चीजें दिख रही है कि आपके आपके जो दुखती रख है, वहां वहां पे उनका मतलब वो बातचीत चली जाती होगी, ज्यादा अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करके, अगर उन लोगों में से कोई कमेंट भी कर रहा है आपको, तो उनके सपोर्ट में वो चले जाते होंगे उस समय। मतलब कहते हैं कि दल बदल देना, ओके, दल बदल देना, ये इस तरह के पर्सन है आपके पर्सन के, उस समय जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करते। लोगों के सामने, खास तौर से अपने घर वालों के सामने वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर बात की जाए आपके सामने वो ऐसे बेचारे से बन करके रहते हैं, ऐसे मासूम से बेचारे से बन करके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा बेचारा मासूम बन करके रहने वाले पर्सन है। ये इस तरह के पर्सन है कि मतलब इनके सपने सपने बहुत बड़े-बड़े हैं, ठीक है? इनके सपने बहुत बड़े-बड़े सपने इन्होंने देख रखे हैं, पर इतना साहस नहीं है कि ये अकेले दम पर उन सपनों को पूरा कर सकें, ठीक है? अकेले दम पर, ये इनका एक्चुअल है, इनके दिल में जो है ना वो डर है, वो उतना साहस नहीं है कि ये अकेले उन सब चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है? बट ये आपके सामने नहीं दिखाते होंगे। ये आपके सामने अपने आप को 100% कैपेबल, 100% समझदार, 100% कहते हैं ना कि होशियार, तेज़-तर्रार, सब कुछ अपने आप को साबित करते हैं। पर एक्चुअल में यही है कि इस पर्सन के अंदर उतना करेज नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं आपके सपोर्ट से, ठीक है, आपके सपोर्ट से, एक कार्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स, एक कार्ड अपने आप में 100 मीनिंग लेकर के रखता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप जो हो पैसे को लेकर के, ठीक है, मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, वो जो है पैसे के मामले में, करियर के मामले में, और नई-नई आइडियाज़ के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है। आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब कि आइडियाज़ भी बहुत होंगे। आपको पता होगा कि किन चीज़ों को करने से जो है, मतलब अपने हस्बैंड के कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा नॉलेज है कि फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है, आगे क्या चीज़ें जो है करनी है जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, और कहीं न कहीं आप अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हो। बट यहाँ पर आपके हस्बैंड में ये एक खामी दिख रही है कि आपके हस्बैंड में थोड़ा एरोगेंस है। आपके हस्बैंड में थोड़ा कहते हैं ना कि वो मतलब अपने आप को डाउन नहीं, उनको लगता है कि आपके सपोर्ट से वो चीजें कर लेते हैं, आपके सपोर्ट से वो मतलब कहते हैं ना कि आपके साथ घुल मिल करके आपसे वो काम निकलवा लेते हैं, बट लोगों के नजर में वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि उन्होंने ही सारा कुछ किया है, वो ही इतने कैपेबल है, आप उन्हें क्या बता सकते हो। मतलब बहुत ही, अगर तारीफ की बात की जाए तो बहुत ही लिमिटेड तारीफ होती होगी, या तो नहीं भी होती होगी, या तो आपकी कोई कहते हैं कि कोई यहाँ पर नाम लेने वाली बात ही नहीं होती होगी, आपके सपोर्ट से ही सारा काम कर लेना है, बट आपका नाम नहीं लेना है। इस पर्सन में इतना एरोगेंस दिखता है कि ये पर्सन इतने एरोगेंस के साथ हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि एक खुद को लाचार बेचारा भी बताना, आपके सामने मासूम दिखना, ठीक है? और लोगों के सामने कहीं न कहीं इस पर्सन में एक और चीज़ दिख रही है कि ये आपको गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? अपनी गलतियों को छिपा करके ये आपके सामने जो है मतलब कि मासूम बने रहते हैं, और लोगों के सामने जो है ये आपको ही कहीं न कहीं एक्सपोज़ करते हैं, आपकी गलतियों को लोगों को ज़्यादा दिखाते हैं, अपने आप को मासूम ज़्यादा साबित करते हैं कि देखो मेरी गलती नहीं है। फैमिली के सामने भी ये इन सब चीज़ों को यही कहते हैं कि मेरी क्या गलती है, मैं तो खुद फँस गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हैंडल ही नहीं कर पाता, ये लड़की ही इस तरह की है, मेरी मेरी कोई गलती नहीं है। इनके पीठ पीछे की बातें मुझे ऐसी ही लग रही है कि इसी तरह के ये पर्सन हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन जो है, जस्टिस का कार्ड आया है, सो ये कहीं न कहीं ये चीज़ दिखाते हैं कि ये बहुत ही जस्टिस पसंद इंसान है, या फिर इनको जो है मतलब गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त है, गलत चीज़ें नहीं ये अपने जीवन में बर्दाश्त कर सकते हैं, ये चीज़ें आप मानते हो, ठीक है? बट इस पर्सन में ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ये पर्सन जो है आपके सामने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लॉयल, बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद, मतलब न्यायप्रिय, कि ये आपके साथ भी जो गलत होता है अगर उनकी फैमिली के द्वारा, तो ये कहीं न कहीं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ऐसा ये आपको लगता है या ऐसा ये आपको बताते हैं। बट इन एक्चुअल ये इस तरह के पर्सन नहीं है, ये कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से जो है भागते हैं। अपने मन के अंदर ही एक द्वंद में रहते हैं। इनको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि मतलब कि कौन सही बोल रहा है, ठीक है? किसकी बातें सही है, किसकी बातें एक्चुअल है, ठीक है? ये कहीं न कहीं फँस जाते हैं उन सब चीज़ों में, ओके? और इसी वजह से जो मैंने पहले कहा था कि ये पर्सन जो है ये भागते हैं, ठीक है? ये भागते हैं। साथ ही साथ इस पर्सन को ऐसे भी मुझे यहाँ पर ट्रेड्स नज़र आ रही है कि आपके जो हस्बैंड है ना, उनको
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे-जैसे आपकी फैमिली की बढ़ रही है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सब चीज़ें बर्डन टाइप से लगती है। ये पर्सन अपने आप को बहुत ही उलझा हुआ-सा महसूस करता है, इसको फ्री नहीं लगता। इसको ये लगता है कि धीरे-धीरे जो है ये एक चक्रव्यूह है जिसमें ये फँसता जा रहा है, ठीक है? इसको ये चीज़ें लगती है कि कहीं न कहीं जो है ये इन सब चीज़ों में फँस रहा है, ये इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा और फैमिली में जो कहते हैं ना कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब हर चीज़ जो है बहुत ही उलझा रही है, बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ें इसको लगती है कि बहुत बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे ऐसे ऐसे कह सकते हो कि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना कई बार उनको कमेंट में भी कह देते होंगे कि ऐसा नहीं है कि ऐसा सोच रहे हो आप अपने आप को कि आपने ही पहले शादी की है क्या? या फिर आपकी पहली फैमिली है क्या? हुँ? और लोग भी कर रहे हैं और लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं बट कोई आपकी तरह परेशान नहीं है। तो इस पर्सन के साथ यही चीज़ें हैं कि इस पर्सन को और मतलब अपने आप को मतलब एक कहते हैं ना कि एक खुशनुमा माहौल में रखना या लोगों को खुश रखना इस पर्सन को नहीं आता। ये पर्सन जो है दिखावा पसंद बहुत पर्सन है, ठीक है? दिखावा पसंद बहुत पर्सन है, लोगों की नज़र में जो जैसा पर्सन है उसके साथ वैसा ही दिखेगा। जहाँ पर डोमिनेटिंग लोग आ जाएँगे वहाँ पर ये पर्सन बहुत ही अपने आप को हम्बल नज़र कराएगा, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चिल दिखाएगा, बट ये एक्चुअल में इस तरह का पर्सन नहीं है। इस पर्सन के दिल में खुद ही खुशी नहीं है, ये पर्सन खुद ही अपनी ज़िंदगी से बहुत ही हारा हुआ, उदास पर्सन है और कहीं न कहीं इसी की वजह से देखो मैं बहुत ही ब्लंट टाइप से इन सब चीज़ों को बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर टॉपिक ही हमारा यहाँ पर है कि आपके पर्सन का असली रूप क्या है। तो आपके पर्सन का असली रूप यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अंदर से कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा जो है सैड टाइप के पर्सन है। इनको खुद ही प्यार चाहिए, खुद ही खुशी चाहिए, ये दूसरों को क्या देंगे, ठीक है? आपके पर्सन का असली रूप मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ये अंदर से खुद ही बहुत ज़्यादा सैड है, ओके? साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन का असली रूप ये है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप जो है बहुत ही बन-सवर करके रहें, ठीक है? बहुत ही बन-सवर करके रहें, बहुत ही एलिगेंस के साथ रहें, बहुत ही अच्छे तरीके से रहें, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करें और ये बहुत सारे लोगों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि आपके हस्बैंड जो है वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप को अच्छे तरीके से रखें, अच्छे तरीके से कैरी करें। उनको बिल्कुल मतलब आप जैसे-तैसे रहने वाले पर्सन उनको पसंद नहीं होंगे, उनको लगता होगा कि उनकी वाइफ जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहे, मेंटेन रखे अपने आप को, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? उनको बेसिकली बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती होंगी, ठीक है? आपके पर्सन का असली रूप ये है। आप कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर जो है मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि कार्ड्स और भी मीनिंग बता रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखो एरोगेंस तो है डेफिनेटली आपके पर्सन में एरोगेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन का असली रूप ये है कि इस पर्सन में एरोगेंस बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो जो है ना बहुत ज्यादा है। अगर ये अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेते होंगे ना तो उसके बाद ये सोचते होंगे कि बस इन्होंने वो चीज हासिल कर ली है, दूसरे की तो औकात ही नहीं है कि उन सब चीजों को ये कोई कर सके, ठीक है? मतलब एक छोटी चीज भी अगर इन्होंने कर ली तो उसका जो है एक कहते हैं ना कि एक अपने आप को बड़बोलेपन में ले आते हैं और कहीं ना कहीं उसका ताव जो है पूरी फैमिली को सुनाना या फिर आपके ऊपर ही ज्यादा अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाना कि देखो मैंने ये कर लिया, मेरे बस की चीजें थी, दूसरे नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले नहीं कर सकते या तुम नहीं कर सकती हो, ऐसी ऐसी चीजें जो है मतलब इस पर्सन में है, एरोगेंस है। पैसे के मामले में आप में से बहुत सारे लोगों में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो पैसे के मामले में थोड़े घमंडी टाइप के हैं। हो सकता है उनके पास पैसे हों, ठीक है, एक्चुअल में पैसे हैं बट इस पैसे का इनको बहुत ज़्यादा घमंड भी है, ओके? बहुत ज़्यादा घमंड है। पैसे के बलबूते पर जो है ये लोगों को बहुत ही नीचा भी दिखाते हैं, ओके? कई बार हो सकता है कि हाई प्रेस्टिज, ओके? कई बार ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को कई बार जो है ये आपको नीचा भी दिखाते हुए नजर आते होंगे क्योंकि ये उस घर में अर्निंग का सोर्स है, ये कमाते हैं, ठीक है? तो इसलिए इनका ये डोमिनेटिंग चीज भी रहता होगा कि आप मेरी बात को ज्यादा मानो, ठीक है? तुम्हें मेरी बातें माननी ही होंगी क्योंकि मैं कमाता हूँ, मैं इन सब चीजों को डील करता हूँ। तो ईगो तो है भाई, ईगो तो है, कहीं ना कहीं इस पर्सन में ईगो है। मैं ये नहीं कह सकती कि इस पर्सन में ईगो नहीं है। दूसरी चीज जो आपके पर्सन में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनका असली रूप जो है, देखो अब बहुत सारी जो अगर नेगेटिव थॉट चीजें आई है तो पॉजिटिव चीज ये भी है कि ये जो है थोड़ा सा शांत रहने वाले पर्सन है, बहुत ही ज्यादा लोगों से बाहरी लोगों से उलझने वाले पर्सन नहीं है ये अपने आप को, या कहीं ना कहीं ये लोगों को ये दिखाते हैं टू का नंबर आया तो ये चीज है कि
थोड़े से लोगों की नज़र में इनकी इमेज ऐसी है कि ये थोड़े मिलनसार टाइप के पर्सन है, ठीक है? मिलनसार टाइप के हैं, अगर किसी ने बाहर इनको 2 बातें सुना भी दी तो ये हँस के उन सब चीज़ों को टाल लेते हैं, बट एक्चुअल में नहीं है ये उस तरह के, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में ये छोटी-छोटी बातों को भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा तूल देने वाले पर्सन, बट बाहरी लोगों के साथ जो है ये बहुत ही मिलनसार टाइप से रहते हैं। बाहरी लोगों के साथ उनके सामने जो है अपनी इमेज को बहुत ही ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि क्लीन चिट दे करके रखने वाले पर्सन यहाँ पर है कि आपको लोग बदमाश कह देंगे बट इनको नहीं कहेंगे। ये लोगों के सामने अपनी इमेज को इतना अच्छा बना करके रखते हैं कि नहीं इनकी कोई बुराई ना कर सके, ठीक है? आपको नीचा दिखा देंगे अपने आप को उठाने के लिए, ये किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, इस तरह के पर्सन है। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन का असली रूप क्या है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ वैंड्स। ओके, हाँ, इस पर्सन में ये चीजें हैं कि जब ये गलतियां कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जब इनसे गलतियां हो जाती है तो इमोशंस भी हैं इस पर्सन में, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि लोग जो है इनको प्यार करें, इनको अपना माने, और हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ या किसी के साथ भी जो है जब ये चीजें बिगाड़ लेते हैं, ठीक है, चीजें बिगाड़ लेते हैं, अगर अपने बिहेव से अपने नेचर से जब चीजें बिगाड़ लेते हैं तो इस पर्सन में ये भी खूबी है कि ये खुद से आकर के सॉरी भी कर देंगे, खुद से आकर के चीजों को ठीक भी करने का मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों में होता है कि अगर उन्होंने उन सब चीजों को खराब कर लिया ना तो वो जाके उसको सॉरी नहीं कहेंगे, वो उन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। बट इस पर्सन में ये चीजें हैं कि अगर इन्होंने इस चीज को खराब भी किया ना तो उस चीज को सॉरी करके फिर से आपके पास आकर के जो है चीजों को ठीक भी करने की कोशिश करते हैं। इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, निगेटिव वे में भी ले सकते हो। पॉजिटिव वे में ये चीजें हैं कि जो बीत गई बात गई वाली बातें ये दिमाग में रख लेते हैं और नई शुरुआत में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो एक नई शुरुआत कर लेते हैं, जो चीजें बिगड़ गई अगर आपके साथ ही है तो लड़ाई झगड़े हो गए तो देन ये आपके पास आके किसी टाइम सॉरी भी कर देते होंगे कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, चलो ठीक है बातों को खत्म करो, ठीक है। ओके, और यहाँ पर ये भी चीजें हैं निगेटिव में कि ये उन सब चीजों को आपकी नजर में खत्म करवा देते हैं कि हाँ ये चीजें खत्म हो गई है, बट वापस से वही गलती करते हैं। जब उस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर से ये वो ही पर्सन बन जाते हैं, उसी तरह के पर्सन बन जाते हैं और कहीं ना कहीं वापस से जो है ये आपको हर्ट करते हैं, वापस से जो है इनकी सिनेरियो उसी तरह की चलने लगती है, ठीक है। एक्चुअल में आपके पर्सन का यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और देखते हैं, 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, आपके पर्सन को यहाँ पर जो है असली रूप अगर आपके हस्बैंड का यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर आपके हस्बैंड को, ठीक है, अगर कहा जाए तो लड़ाई झगड़े जो हैं, फसाद की जड़ भी कई बार ये पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूंगी, देखो जो जिनके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो आपसे रेजोनेट करे, जितनी चीजें रेजोनेट करती है उतनी चीजों को लो, बाकी को जाने दो। ओके, सो यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं कि अगर आपके साथ रिलेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि शुरुआत इनकी तरफ से होती है, लड़ाई की जो शुरुआत है ये अपने से ही इस चीज को लेते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से वो एनर्जी नहीं आ रही बट इनकी तरफ से ये एनर्जी आ रही है कि ये जो लड़ाई स्टार्ट होती है ये कहीं ना कहीं इनकी ही तरफ से होती है, ये कहीं ना कहीं उन सब चीजों को ही स्टार्ट खुद से करते हैं, ठीक है। खुद से करना और बाद में ब्लेम दूसरों के मत्थे मढ़ देना, खुद से उन सब चीजों को स्टार्ट करना, बाद में उसका इल्जाम आपके सर पे दे देना, इस तरह के ये पर्सन है। आपको डेफिनेटली पता होगा फ्रेंड्स, अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पर ऐसा भी है कि इस पर्सन में साहस भी बहुत है, इस पर्सन में साहस भी इस चीज का है कि एक कहते हैं ना कि गलत करके खुद को कैसे सही दिखाना है वो कोई इस पर्सन से सीखे, गलत करके भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा सही समझते हैं, बहुत ही ज्यादा सही अपने आप को, मतलब ये एक मतलब अपने आप में इनका थॉट है कि ये तो किसी सूरमा से कम नहीं है, ठीक है। इन्होंने तो बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर लिया, ऐसे इनके थॉट्स हैं आपके पर्सन के, जो अपने दिल दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं ये कहीं ना कहीं उसी तरीके के हैं कि इन्होंने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर लिया है और ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग आपके पर्सन के बारे में, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना। ओके, और हाँ एक और बात, जो भी नए व्यूअर्स हैं ओके उनके लिए भी है, और जो पुराने व्यूअर्स हैं, देखो फ्रेंड्स आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना, ठीक है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है आपके लिए, मैं और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। धीरे धीरे हमारा जो ये जर्नी है ये आगे बढ़ता जाएगा। सो मैं अपने व्यूअर्स के लिए हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर्स भी करती हूँ। सो फटाफट से मेरे साथ जो है आप कनेक्ट हो जाएं, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।